अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइन क्लास। आज की क्लास में हम फैब्रिक की मेजरमेंट्स और उसकी साइजिंग की बात करेंगे कि किस तरह से आपके प्लेसमेंट पैटर्न्स या इंजीनियर्ड पैटर्न्स की हम फैब्रिक के साइज़ को लेते हैं। इंजीनियर्ड और प्लेसमेंट पैटर्न्स का मतलब ये है कि जिस तरह आपको ये डिज़ाइन नज़र आ रहा है जिसमें आपने दामन, बॉर्डर, गला, नेकलाइन या स्लीव्स इस तरह से लगाई होती हैं कि इसमें कोई रिपीटेबल या ऑल ओवर पैटर्न नहीं है, बल्कि गले का अलग डिज़ाइन है, बॉर्डर का अलग डिज़ाइन है। तो इस तरह के डिज़ाइंस को प्लेसमेंट पैटर्न्स या इंजीनियर्ड पैटर्न्स भी हम बोलते हैं। इसमें यह देखें, बैक इसकी अलग है, मुख्तलिफ है, फ्रंट इसमें मुख्तलिफ डिज़ाइन चल रहा है। तो इस तरह के डिज़ाइन में हमने फैब्रिक का क्या साइज़ लेना है, अपनी फ़ाइल कैसे बनानी है, तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं। जी, तो हम डिस्कस करने लगे हैं कि फैब्रिक मेजरमेंट्स फॉर लेडी सूट या प्लेसमेंट पैटर्न्स कि इसके स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स क्या हैं। जब आप फ़ोटोशॉप में अपनी फ़ाइल रेडी करेंगे तो आपने अपनी फ़ाइल की साइज़ क्या लेना है। तो शर्ट का जो फ्रंट पैनल है उसकी आपने 40 इंच की विड्थ रखनी है और 45 इंच की लेंथ रखनी है। विड्थ से मतलब उसकी चौड़ाई, और 45 लेंथ यानी इसकी आपने एक अपनी फ़ाइल की हाइट जो रखनी है वो 45 इंच की रखनी है। ये आपके स्टैंडर्ड फैब्रिक का साइज़ है फ्रंट और बैक पैनल के लिए। इसी तरह शर्ट का जो बैक पैनल है वो भी 40 इंच की विड्थ होगी और 45 इंच की लेंथ होती है। फिर उसके बाद स्लीव्स है वो आपने 40 इंच विड्थ रखनी है और 25 इंच की उसकी लेंथ आएगी। क्योंकि आपने अपनी पूरी एक सेट रेडी टू प्रिंट फाइल बनानी है तो उसमें आपने दोनों स्लीव को सेट करके अपनी फ़ाइल को भेजना होता है। तो उसमें आपने दोनों स्लीव्स की जो विड्थ है वो 40 इंच आएगी और इसकी लेंथ 25 इंच की आती है, ठीक है। और ये जो 20 इंच विड्थ लिखा हुआ है ये आपकी एक स्लीव के डिज़ाइन की विड्थ है, ठीक है। लेकिन आपने अपनी फ़ाइल में तो दोनों स्लीव्स को सेट करके भेजना होता है तो आपने उसकी 40 इंच की विड्थ रखनी है। फिर आपके पास नेकलाइंस आ जाते हैं। नेकलाइन की स्टैंडर्ड काफ़ी सारे साइजेज़ हैं। मिनिमम साइज़ आपने 6 इंच की विड्थ रखनी है और उसकी लेंथ आप 18 इंच भी रख सकते हैं। फिर 7 इंच की विड्थ है, फिर 8 इंच विड्थ के साथ 14 इंच की लेंथ है, फिर 9 इंच की विड्थ के साथ 17 इंच उसकी आप लेंथ रख सकते हैं। और नेकलाइंस का ये है कि डिज़ाइनर ख़ुद अपनी मर्ज़ी से इसको डिज़ाइन करता है तो इसमें आप इन साइज़ को चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से उसकी चौड़ाई और लंबाई को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने बॉर्डर लगाना है तो 40 इंच की विड्थ ही आएगी। ज़ाहिर है आपके जितनी कपड़े की चौड़ाई आपने उतनी ही चौड़ाई बॉर्डर की भी रखनी है। हाइट हम स्टैंडर्ड में 5 इंच लेते हैं, लेकिन आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप 5 इंच के बीच में किसी ने 2 इंच का बॉर्डर पट्टी देनी है, किसी ने 4 की देनी है, ये डिज़ाइनर की अपनी ही मर्ज़ी होती है। फिर उसके बाद दामन डिज़ाइन का मतलब ये है कि जो एक बॉर्डर पट्टी से ऊपर भी आपको कुछ अक्सर दामन के ऊपर भी डिज़ाइन नज़र आता है, तो ये उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो विड्थ आपकी वही स्टैंडर्ड 40 इंच ही रहेगी और इसकी स्टैंडर्ड लेंथ या हाइट हम इसकी 15 इंच रख लेते हैं। फिर आपका दुपट्टा है, दुपट्टे की 40 इंच की विड्थ होगी और जो लेंथ है वो आपने 2.5 गज़ के हिसाब से रखनी है, यानी वो 96 इंच भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 110 इंच की लेंथ भी हो सकती है। दुपट्टे की स्टैंडर्ड लंबाई 2.5 गज़ होती है, यानी 2.5 यार्ड्स, और इसकी चौड़ाई आपने उतनी ही फैब्रिक की रखनी है जिस तरह आपने शर्ट की विड्थ रखी है। तो ये आपके स्टैंडर्ड कुछ साइजेस हैं। इन्हीं साइजेस को रखते हुए आपने अपनी फ़ोटोशॉप की फ़ाइल्स को सेट करना होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप देख लें। जैसे ये पहली पिक्चर है, इसमें ये प्लेसमेंट जो की हुई है उसने पैनल्स पे की हुई है। यहाँ पे कोई आपको नेकलाइन नज़र नहीं आ रहा। तो ये दरमियान में ये जो पैनल है इसकी चौड़ाई आपके पास तकरीबन 10 इंच चौड़ाई आती है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ कपड़े की लंबाई जो है 45 इंच रखेंगे। इस तरह ये दूसरी एग्जाम्पल में भी आप देख लें, ये नेकलाइन है। तो यहाँ पर भी इस किस्म का जो नेकलाइन होता है हम इसको बॉक्स फिल नेकलाइन बोलते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो आप 16 से 17 इंच है और चौड़ाई भी तकरीबन इसकी 7 to 8 इंच के दरमियान पे एडजस्ट हुई हुई है। और यहाँ पे भी यहाँ देख लें, इसका बॉर्डर और दामन इस तरह से लगा है। अब जितनी प्लेसमेंट है वो बेसिकली एक डिज़ाइनर की अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर होती है और ये साइज़ को आप चेंज भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यही वाली साइज़ को ही आपने फॉलो करना है, लेकिन आपको मैंने एक स्टैंडर्ड फैक्ट्री के जो साइज़ हैं वो मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। अब ये तीसरी एग्जांपल में आप देखें, इस तरह का जो नेकलाइन है, ये जो पट्टी है इसको हम स्टैंड पट्टी नेकलाइन कहलाता है। अब यहाँ पे देखें इसकी चौड़ाई 6 इंच नहीं है, ना ही 8 है। तो यहाँ पे देखें पट्टी का साइज़ तकरीबन 4 इंच इसकी चौड़ाई होगी और लेंथ भी यहाँ पे 16 या 17 इंच है, ठीक है। और इसमें भी आप देखें कि कितनी ज़्यादा मुख्तलिफ़ तरीके से प्लेसमेंट हुई हुई है। पैनल्स बने हुए हैं और बॉर्डर अलग लगा हुआ है, स्लीव्स की
अलग से प्लेसमेंट है, ठीक है। इस तरह के जितने डिज़ाइन हैं आप इसको प्लेसमेंट या इंजीनियर डिज़ाइंस बोलते हैं। अब यहाँ पे भी हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। अब जैसे ये वाली इमेज है, इसमें नेकलाइन पूरी जितनी शोल्डर की विड्थ है, यानी शोल्डर की जितनी चौड़ाई चल रही है, तकरीबन शोल्डर की चौड़ाई हम 14 से 15 इंच की रखते हैं, तो नेकलाइन की भी विड्थ है कि उतनी ही उसने एडजस्ट की हुई है, और उसकी लेंथ फिर उसने तकरीबन कोई 18 से 19 इंच के हिसाब से लगाई हुई है। सही है। तो इस तरह के जो डिज़ाइन की प्लेसमेंट है या क्रिएटिविटी है वो डिज़ाइनर के अब टोटली उसके ऊपर ही डिपेंड करती है। अच्छा, यहाँ पे कुछ नेकलाइंस की वेरिएशन भी आप देख लें। ये देखें, यहाँ पे ये नेकलाइन है तो इसकी चौड़ाई में और इस तरह के डिज़ाइन की नेकलाइन की चौड़ाई और लंबाई में डिफरेंस है, ठीक है। ये स्टैंड पट्टी टाइप के ये वाले हैं, बॉक्स फिल, इस तरह के नेकलाइंस को हम बॉक्स फिल कहते हैं। जैसे ये है, ये बॉक्स फिल आ गया, ठीक है। अब इस तरह नेकलाइन, इसका भी देख लें कितनी सारी वेरिएशंस हैं। तो इस किस्म की एडजस्टमेंट्स को आपने ख़ुद से डिज़ाइन करना है। एक बात जहन में आपने ये रखनी है कि जब भी नेकलाइन आपने बनाना है, अगर तो वो इस तरह की प्लेसमेंट नहीं है कि शोल्डर से शोल्डर तक का वाइड नेकलाइन हो, तो आपने इसको जहन में रखना है कि हमेशा स्मॉल साइज़ का जो शोल्डर होता है, यानी स्मॉल साइज़ में जो तैयार शोल्डर होता है वो 13 इंच होता है, और उसका जो नेकलाइन की विड्थ हम रखते हैं वो 6 इंच होती है। तो आपने उसको फिर तकरीबन टोटल नेकलाइन की जो विड्थ है वो 6 से 8 इंच के दरमियान में इसको तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि फिर आप जो है वो 15 या उसकी 16 इंच की चौड़ाई ले रहे हो तो वो फिर शोल्डर टू शोल्डर वाला नेकलाइन बनेगा। वो इस तरह वाले डिज़ाइंस तैयार नहीं होंगे। इस तरह के डिज़ाइंस के लिए हम तकरीबन टोटल जो विड्थ है वो 8 इंच के हिसाब से रखते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक सफ़ायर का लूज़ फैब्रिक है जिसके ऊपर नेकलाइन भी है, पैनल भी है। तो इसकी हम विड्थ और हाइट को मेजर करके देख लेते हैं। अब ये फ्रंट पैनल है, इसकी हम लेंथ देखते हैं कि कितनी है। तो यहाँ से देखें, ये तकरीबन 45 इंच की लेंथ यहाँ पे लगी हुई है फैब्रिक की। और अब इसकी चौड़ाई हम देखते हैं कि विड्थ कितनी ये हमारे पास आ रही है। जो प्रिंटेड है वो 36 इंच पे है। यहाँ इनका बॉर्डर इन्होंने तकरीबन ये 5 इंच पे लगाया हुआ है, और ये साइड पे एक छोटी सी पट्टी दी है वो 4 इंच की है। यहाँ पे हम नेकलाइन की लेंथ देख लेते हैं, वो 16 इंच की लेंथ है। ये स्लीव्स हैं, स्लीव की लंबाई आप देखें 25 इंच की स्लीव की लंबाई आ गई, और स्लीव का बॉर्डर है 8 इंच। और यहाँ पे ये देखें फैब्रिक के ऊपर उन्होंने उसका साइज़ भी पूरा मेंशन किया हुआ है कि ये टोटल फैब्रिक की चौड़ाई इनकी है 37.5 इंच, और इसकी जो लंबाई है वो 120 इंच है। 120 का मतलब है कि इसमें फ्रंट पैनल और बैक पैनल विद स्लीव्स ये सब एडेड है। तो ये टोटल इसकी लंबाई इन्होंने 120 इंच ली हुई है, और इसकी चौड़ाई इन्होंने 37.5 इंच ली है। लेकिन आपने अपनी फोटोशॉप की फ़ाइल है वो 40 इंच विड्थ पे ही रेडी करनी है और लंबाई 45 इंच पे ही सेट करनी है। तो ये था हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि आपने फैब्रिक की साइजिंग कैसे लेनी है। और नेक्स्ट वीडियो में अब हम एक पैटर्न जनरेट करेंगे जो कि एक सादा पैटर्न होगा और एक सादी बॉर्डर पट्टी के साथ विद स्लीव्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।